जो लोग कहते थे कि महाराष्ट्र की न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, पीछे है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने करारा जवाब दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज जिक्र करेंगे इसी खबर का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग महाराष्ट्र की न्यायपालिका को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े करते थे, लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे सीजेआई बी.आर. गवई ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की, बल्कि यह भी बता दिया कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो शायद देवेंद्र फडणवीस को जानते नहीं है, वो शायद महाराष्ट्र की सरकार को जानते नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें, भारत के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उन टिप्पणियों की सख्त आलोचना की जिनमें कहा गया था कि महाराष्ट्र न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ज्यादा पीछे है। अब बी.आर. गवई ने ऐसे लोगों को कहां पर जवाब दिया, आइए ये भी विस्तार से जान लीजिए। दरअसल कोल्हापुर में हाईकोर्ट की नई सर्किट बेंच का शुभारंभ करने के लिए गवई पहुंचे थे। यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां मौजूद थे। ऐसे में इस शुभारंभ के मौके पर बी.आर. गवई ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। बी.आर. गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि 40-45 साल पहले वकीलों ने एक सपना देखा था और आज हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा सपना भी पूरा हुआ। क्या कुछ कहा बी.आर. गवई ने, मैं आपको बताती हूं। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि जब न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का सवाल आता है तो इस मामले में महाराष्ट्र पीछे नहीं है। जो लोग ये टिप्पणी करते हैं कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के मामले में राज्य सरकार पिछड़ रही है, वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बारे में नहीं जानते। राज्य की सीमा पर स्थित दूरदराज के इलाकों में आम पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए कोल्हापुर बेंच का निर्माण किया जा रहा है। ये न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। शाहू महाराज के विचारों के अनुरूप यहां समान न्याय प्रदान करने की अपील करते हुए सर्किट बेंच का निर्माण किया गया। अब जब बी.आर. गवई ने यह बयान दिया, उसके बाद जब मौका आया राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण देने का, तो उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इस पीठ के निर्माता हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे कोल्हापुर सर्किट बेंच को जल्द ही एक बेंच में बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। सर्किट बेंच को नियमित बेंच में बदलने के लिए हाई कोर्ट को जल्द से जल्द जो भी आवश्यक कदम है उसे पूरा करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कई मुद्दों पर यहां पर बात करते हुए नजर आए, लेकिन कुल मिलाकर हम सबको ध्यान देना होगा कि जो लोग महाराष्ट्र की न्यायपालिका को लेकर सवाल उठाते हैं या कहते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र पीछे खिसक रहा है, उन सबको बॉम्बे हाईकोर्ट की नई सर्किट बेंच का शुभारंभ करने आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने किस तरीके से जवाब दिया वो आपने देख लिया। आपको बता दें, फडणवीस भी सीजेआई की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। वैसे आपको बता दें, कोल्हापुर में इस सर्किट बेंच की मांग लंबे वक्त से चल रही थी। कोल्हापुर और मुंबई की दूरी काफी ज्यादा है। यहां के वकीलों को 380 किलोमीटर का सफर करके बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ता था और इसीलिए अब जब सर्किट बेंच शुरू होगी तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और इसीलिए तारीफ करते हुए नजर आए हैं देवेंद्र फडणवीस इस फैसले की। लेकिन दूसरी तरफ बी.आर. गवई साहब ने भी तारीफ की है देवेंद्र फडणवीस की और महाराष्ट्र की सरकार की। बहरहाल इस खबर पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।